सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मेरे पास कितने सारे लोगों के कमेंट आए हुए थे कि भाई आप इलेक्ट्रिशियन के बारे में भी कुछ बताओ कि दुबई में एक इलेक्ट्रिशियन को कितनी सैलरी मिलती है अभी के टाइम पे। अगर हमको दुबई में काम करना है अभी के टाइम पे, अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमको वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दुबई में हमको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है कंपनीज में। तो मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी बारिश हो रही है तो आप उस पर ध्यान मत देना, जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स आईटीआई से किया हुआ है या फिर आपने ट्रेनिंग कोर्सेज भी किया हुआ है, कई लोग काम सीखे भी हुए हैं, तो भी आप काम कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो भी आपको जॉब मिल जाएगा दुबई में। या फिर अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी आपको आराम से जॉब मिल जाएगा दुबई में। कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। अभी के टाइम भी थोड़ा सैलरी भी बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, तो मैं आपको भी बताऊंगा कितना सैलरी बढ़ा है, कितना आपको मिलता है दुबई में और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है वही बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो आप कोशिश करना कहीं ना कहीं 6 महीने या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस लेने का। एक्सपीरियंस पे क्या होगा, एक तो आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी और दूसरा आपको जॉब भी आसानी से मिल जाएगा। जितने लोगों का भी जॉब ऑफर लेटर जो होता है, जो लेटर आपको मिलता है ईमेल के थ्रू, वो जल्दी इसलिए मिल जाता है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस अच्छी होती है। जिनके पास एक्सपीरियंस कम होता है उनको टाइम भी लगता है और जॉब मिलने में दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना, आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर ले लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीजा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और फिर मैं आपको सैलरी बताऊंगा और कैसे आपको जॉब मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो फटाफट मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपको वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आप लोग का पासपोर्ट। देखो, कई लोगों ने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है, कई लोग बनवा चुके हैं, तो अपना पासपोर्ट बनवा लो। उसके लिए आपके ऊपर कोई पुलिस केस या क्राइम ऐसा कुछ ना होना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना, ये थोड़ा इन सब चीजों से बचना, ठीक है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिसको हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। देखो, डॉक्टर जब आपका चेकअप करता है तो आपके शरीर में कोई कमी ना हो, कोई बीमारी ना हो आपको, तो वो सारा चेकअप करने के बाद एक सर्टिफिकेट बनाता है वो, जिसमें वो लिखता है कि आपके शरीर में क्या कमी है क्या नहीं है। तो अपना मेडिकल जितना हो सके अच्छा रखना, आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ है। बेसिकली अगर आप इंडिया से हो तो आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा और भी जितने मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने साथ में आप जरूर रखना। वो आपको जरूरत पड़ता है, कहीं पे भी जरूरत पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई दुबई के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। और भी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया, आपने अगर 10th पास किया है, 12th पास किया है, आपने इलेक्ट्रिशियन का डिग्री ली हुई है आईटीआई से, तो जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया हुआ है, सबके सर्टिफिकेट्स आप अपने साथ में रखना। और अपने रिज्यूमे में आपने जितनी भी पढ़ाई की है, कई लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन है अगर तो बस इलेक्ट्रिशियन के बारे में ही रिज्यूमे बनाते हैं, आईटीआई ओटीआई डाल देते हैं। बट आप जितना पढ़े लिखे हो सबका आप सर्टिफिकेट में डालना, वो आपके लिए जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा दिखने में इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना। अब बात करते हैं कि आपको और भी कुछ डॉक्यूमेंट है। फोटोग्राफ्स लगते हैं कलर्ड आप लोग के लिए, आप लोग को जो मतलब आपका फोटोग्राफ्स होता है वीजा एप्लीकेशन के लिए लगता है, ये चीजें हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलती है इलेक्ट्रिशियन पे। देखो, सैलरी जो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिशियन का, वो आपके जॉब लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। दुबई में कई सारी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सैलरी मिलती है, बट मैं ऑन एंड औसतम बताऊंगा कितना आपको सैलरी मिल जाएगा। और देखो, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का जस्ट कोर्स कंप्लीट किया है और आप दुबई में काम करना चाहते हो, तो आप थोड़ा मैं आपको बता दूं, आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। आप 6 महीने 1 साल का भी एक्सपीरियंस ले लेना, जो मैंने पहले बताया। लेकिन अगर आप फ्रेशर पे काम करते हो दुबई में, अगर आपको जॉब मिल जाता है किसी तरीके से, तो आपको लगभग 2000 से लेकर 2500 एडी दिरहम तक आपको महीने का मिल जाता है। अभी 1 दिरहम में 23 रुपए चल रहे हैं, तो आप कन्वर्ट कर लेना कितना होगा, ठीक है। तो आपको इतने तक आराम से मिल जाएगा दुबई में, अगर आप अभी के टाइम पे काम करते हो तो। और अगर आप एक्सपीरियंसड हो, मतलब अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 2500 से 3000 रुपए, सॉरी हाँ, 2500 से 3000 दिरहम आपको महीने के मिल जाते हैं। अगर हम 23 रुपए के हिसाब से जोड़ लो कितना होगा, ठीक है। और अगर आप 2 से 4 सालों के एक्सपीरियंस के बीच में हो तो आपको लगभग 3000 से लेके 4500 तक, लगभग 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बीच में आपको लगभग 4500 एडी तक आप महीने के कमा सकते हो। इतना तक आपको आराम से मिल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, 80-90 हजार रुपए के आसपास पहुंच जाता है, तो आप इतना तक कमा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपको जॉब मिलेगा कैसे। देखो, अगर आपका दुबई में कोई जान पहचान का नहीं है, किसी को आप जानते नहीं हो, तो आपके गाँव में या फिर आप जहाँ भी रहते हो आस पास में या फिर इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसका कोई फैमिली रिलेटिव या फिर कहीं ना कहीं से कोई दुबई में रहता होगा। उससे आप क्या करो, एक अच्छे एजेंट का नंबर ले लो,
एजेंट का अगर आप नंबर ले लोगे तो आप ट्रस्टेड एजेंट पा जाओगे, और उससे क्या होगा, आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, पैसे उसे कई लोग एजेंट मांग लेते हैं, बाद में वो लोग फंस जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान देना, थोड़ा इन सब एजेंटों से बचना, और जो पैसे उसे मांगे थोड़ा जांच पड़ताल करके तब जा करके इस सब पे ध्यान देना। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरा तरीका जिससे आप जॉब ले सकते हो, तो ये 2-3 वेबसाइट हैं जहां से आप जॉब सर्च कर सकते हो दुबई में। एक नौकरी गल्फ करके वेबसाइट है, एक मॉन्स्टर है। ठीक है, ये सब वेबसाइट के थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और वेबसाइट है, मैंने लिख रखा था, मैं आपको बता देता हूँ। एक और वेबसाइट है जैसे कि नौकरी गल्फ टैलेंट करके एक वेबसाइट है। ठीक है, वहां से भी आपको जॉब मिल जाएगा। कई लोग इंडीड और लिंक्डइन के थ्रू भी सर्च करते हैं जॉब, तो कई लोग उनके थ्रू भी मिल जाता है, कई लोगों को ऐसी बात नहीं है। तो बस ये थी छोटी सी हमारी वीडियो। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हैव ए नाइस डे, जय श्री राम, राधे कृष्णा। और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना। मैंने जितना इन्फॉर्मेशन देना था आप लोग को मैंने दे दिया है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम।